ये जो हाथी खेदा का मंदिर है, इसके बारे में एक चीज़ फेमस है। वो ये है कि यहाँ का जो प्रसाद है, वो प्रसाद आप घर के अंदर नहीं ले जा सकते, ना ही कोई लेडीज खा सकती है। ये इसका जो प्रसाद है, वो सिर्फ और सिर्फ जेंट्स खाते हैं और घर के बाहर खाते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी खा सकते हैं, चाहे तो कहीं और ले जाके खा सकते हैं। प्रसाद में दो तरीके का प्रसाद होता है। एक प्रसाद होता है जो चढ़ाने के लिए होता है, एक प्रसाद होता है जो मन्नत मांगने के लिए होता है। मतलब आप प्रसाद लेके जाइए और उसे वहाँ बांध दीजिए। वो जब आपका मन्नत पूरा हो जाए तब आके आपसे खोल दीजिए। अगर कभी आए और आपका बांधा हुआ प्रसाद ना मिले, तो लोग ये भी बोलते हैं कि कोई एक सा भी बांधा हुआ खोल दीजिए। प्रसाद में जो है वो दो तरीके का बता दिया गया, और मन्नत का भी दो तरीके का है। एक तो प्रसाद वाला मन्नत, दूसरा है कि नारियल बांधते हैं। और कुछ लोग हैं जो मन्नत में भेड़ा भी चढ़ाते हैं। अगर मन्नत पूरा हो गया तो आके भेड़े की बलि दी जाती है, और फिर उस भेड़े को यहीं पकाकर प्रसाद रूपी खाया जाता है। और नहीं तो फिर कहीं आप लेके जाइए और वहीं पका के खाइए। किसी भी हाल में उसको घर के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, ना ही कोई लेडीज खा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि चप्पल और जूते कहाँ खोलना है, क्योंकि गेट के सामने खोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। गेट से थोड़ा सा अंदर में भी आपका शायद 10 मीटर 20 मीटर तक और खोल सकते हैं, लेकिन जो मंदिर है वो मंदिर गेट से तकरीबन 200 मीटर दूरी पे है। तो कहीं लिखा नहीं होने की वजह से कुछ लोग गलती से चप्पल जूते पहन के भी चल जाते हैं। तो यहाँ के जो देख रेख करता है उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं लिखा रहे या चप्पल और जूतों का एक स्टॉल बनाया रहे। आज भी बहुत लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि आखिर हाथी खेदा में कौन से देवी देवता को पूजा जाता है। तो जैसा कि यहाँ के लोगों का मानना है, ये गांव आज भी जंगलों से जैसे घिरा हुआ है, कभी ये इससे भी ज़्यादा गहरे जंगलों से घिरा हुआ था। और उस जंगल में हाथियों का झुंड बहुत ही ज़्यादा होते थे। और वो जो हाथी थे वो यहाँ गांव यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्हें आके कुचल देते थे, मार देते थे, उनके फसलों को बर्बाद कर देना, घर को तहस नहस कर देना। फिर यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि हाथी को ही भगवान मान के पूजा जाए। और फिर हाथियों की पूजा शुरू हुई और हाथियों का मूर्ति लगाया गया, हाथियों का मंदिर बनाया गया। और वो जो मंदिर है वो हाथी खेदा नाम से विख्यात हुआ। आज भी हाथी खेदा में हाथी को देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हीं का मूर्ति भी स्थापित किया हुआ है। और कहीं ना कहीं ये एक चमत्कार ही है जो यहाँ के लोग बताते हैं कि जब से हाथी पूजा शुरू हुआ था तब से यहाँ कभी हाथियों का तांडव नहीं हुआ, ना ही हाथियों ने किसी को नुकसान किया, ना ही फसल को बर्बाद किया। और फिर लोगों के मुँह जबानी या यूं समझ लीजिए कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होते होते यहाँ के बारे में ये प्रचलित हो गया कि यहाँ पे मांगी हुई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए अब और अंदर देखते हैं क्या क्या है, कैसे लोग यहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, लाइन कैसे होती है। यहाँ पे अभी नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, और रास्ते एक फ्लाईओवर के जैसा होता है वैसे ही ऊपर चढ़ के जाने का है। वो अभी आप देख भी रहे होंगे, नया बन रहा है। और भी बहुत कुछ यहाँ देख रहे हैं, नया नया बन रहा है। अभी टाइम लगेगा, बट एक दिन ये पूरी तरीके से फिर से अपने नए रंग रूप में आ जाएगा। तो नए रंग रूप में भी देखने आ सकते हैं।
अभी फिलहाल जिस अवस्था में है मंदिर, उसी अवस्था में वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है।